फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं अभी मीन लगन के लिए। मीन लगन के लिए जो सितंबर का महीना अब आने वाला है आगे, ये किस प्रकार से रहेगा, इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो आपके करियर के हिसाब से, आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से, और भी जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं इस मंथ में, उनको आप कैसे देख सकते हो। तो यहाँ आपको ये चार्ट अपना नजर आ रहा है। ये चार्ट आपका सितंबर के गोचर के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पर जो भी आपको गोचरीय स्थितियां दिख रही हैं ग्रहों की, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आ सकता है मंथ के मध्य में। तो सबसे पहले हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद ये चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गोचर को देखेंगे तो गोचर में सूर्य का गोचर 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाला है। फिर 16 सितंबर से ये चेंज हो जाएंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध 4 सितंबर से सिंह राशि में रहेंगे और 23 सितंबर से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद ये 18 सितंबर के बाद तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कन्या राशि में रहेंगे और 13 सितंबर से तुला में इनका प्रवेश होगा। गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। शनि अभी कुंभ में वक्री चल रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को सिंह राशि में रहने वाले हैं। राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जो आपको अवश्य ही देखनी चाहिए जब भी आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लग्नेश को ही लेंगे। लग्नेश आपके गुरु बनते हैं और गुरु आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं और अभी लगन में राहु गोचर कर रहे हैं। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है कि गुरु आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने का है, मेहनत करने का है। आप अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और उन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अपने खुद के लिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो लाइफ में, और अपने करियर में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो, इस पे आपको अभी फोकस करना है। गुरु का यहाँ स्थित होना आपको कुछ हद तक बिजनेस में भी आगे बढ़ाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी। इसके साथ साथ आपको कोई नया पार्टनरशिप का मौका या कोई ऐसी लंबी दूरी की यात्रा का मौका मिल सकता है बिजनेस पर्पज से, जो आपके फायदे में रहेगा। अब यहाँ पे अक्सर लोग ज्यादातर जो है विदेश यात्रा करते हैं, तो विदेश यात्रा के हिसाब से भी ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि राहु अभी लगन में गोचर कर रहे हैं और गुरु का जो ट्रांजिट है 3रे भाव में, और गुरु यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा और फिर आप विदेश में सेटल होने के बारे में भी विचार करेंगे आगे, तो उसमें यहाँ पर आपको शनि हेल्प करेंगे फिलहाल के लिए। तो विदेश यात्रा के हिसाब से भी फिलहाल आप विचार जरूर कर सकते हैं। अब गुरु यहाँ पर आपके लग्नेश होकर 3rd हाउस में है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। हालांकि फिर भी आपको थोड़ा सा राहु जरूर परेशान करेगा, जो कि लगन में अभी गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु की इस स्थिति की वजह से आपको कुछ भी नया सीखने, पढ़ने, लिखने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी। जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, कुछ लिखने का काम करते हैं, उनके लिए भी गुरु की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन इस मंथ में अगर धन प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो गुरु की प्लेसमेंट यहाँ काफी अच्छी नजर आती है। आपको अपने खुद के प्रयासों से ही इस मंथ में सफलता मिलेगी। इसके बाद गुरु की दृष्टियों के बारे में अगर बात करें तो गुरु का सबसे पहले दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, जहां पे आपका कोई नया रिलेशनशिप या आपका इवन इंगेजमेंट तक का चांसेस बन सकते हैं। अभी गुरु का एस्पेक्ट यहाँ 7वें भाव पे है, तो आपको मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो वो समस्या कुछ हद तक आपके खुद के नॉलेज की वजह से, ज्ञान की वजह से या खुद के विवेक की वजह से दूर हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो आपको नई पार्टनरशिप के मौके मिलेंगे, और जो भी लोग आपके साथ नए जुड़ेंगे वो आपको आगे चलकर काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। गुरु का दृष्टि उसके बाद आपके 9th हाउस पर है। 9th हाउस पर गुरु का दृष्टि होगा तो ये आपको उच्च अध्ययन में काफी ज्यादा मदद करेगा, विदेश यात्रा में मदद करेगा, कुछ ना कुछ नया सीखना और आध्यात्मिक कार्यों में सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग ऐसे चुन सकते हैं एज ए गुरु, या एज ए कोई उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं, उनको आप मोटिवेशन दे सकते हैं, या उनको किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं कैरियर के मामले में या किसी भी पर्सनल मामले में। तो यहाँ पे गुरु का 9th हाउस को देखना आपको छोटी दूरी और लंबी दूरी की यात्रा लगातार देता रहेगा। इसके साथ साथ मेनली ये जो यात्राएं हैं उनमें आपका कैरियर आपके फोकस में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु आपके लगन के स्वामी तो है ही, वो आपके 10th भाव के भी स्वामी है। तो इस वजह से 10th भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर गुरु का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में आपको गुरु पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलना है, और आपको राहु को भी देखना है, क्योंकि लगन में राहु गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपके ऊपर जरूर रहेगा कभी कभी।
अब उसके बाद गुरु का यहाँ पर एस्पेक्ट है आपके 11वें भाव पे, जहां पर अभी 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर। अब इस केस में निश्चित रूप से आपको नए आर्थिक लाभ या नए लाभ के मौके खोजने में मदद मिल सकती है। गुरु का दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, तो निश्चित रूप से यहाँ गुरु आपको मदद करेंगे, आपके नेटवर्क में विस्तार करेंगे, इसके साथ साथ नए लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आपका कहीं भी रुका हुआ पैसा है, धन है, या आपने पहले कोई नुकसान करा है पैसे की वजह से, धन की वजह से, या अपने खुद की किसी गलती की वजह से, तो इस समय आप उस गलती को सुधार सकेंगे। तो गुरु का गोचर काफी ज्यादा फेवर कर रहा है फिलहाल आप लोगों को। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ मंगल को। मंगल दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में है फिलहाल, और मंगल हालांकि शुरुआत में कन्या राशि में रहेंगे, कन्या राशि के बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का जो यहाँ गोचर रहने वाला है 13 सितंबर से वो तुला में आ जाएंगे, बट 13 सितंबर तक की स्थितियों में वो आपके 7वें भाव में। अब 7वें भाव का मंगल आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, किसी भी प्रकार का आपको कोई अन्य कार्य करना है जीवन साथी के साथ मिलके, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आपको आपस में विवाद होने का भी डर रहेगा कभी कभी, बट मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में और आपके निजी मामलों में काफी ज्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जब भी किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं अगर इस मंथ में, तो थोड़ा सा विचार आप अवश्य कर ले, वहां पर कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हो। मंगल का दृष्टि यहाँ पर आपके 10वें भाव पर, आपके लगन पर और आपके दूसरे भाव पर रहेगा, जहां वो आपको कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सहयोग करते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, जॉब की वजह से, या किसी भी ऐसे पर्पज से लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, इवन विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो मंगल का यहाँ पर आपको निश्चित रूप से सपोर्ट रहेगा। इसके साथ साथ मंगल का जो दृष्टि है लगन पर होते हुए आपको मंगल काफी ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और आपको किसी के साथ भी इस मंथ में विवाद नहीं करना। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके रहेगा दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में इनका खुद का ही घर है, ऐसे में थोड़ा वाणी को लेकर अवश्य ध्यान रखिएगा। फैमिली के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा। इसके साथ साथ धन और संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का लालच आपके मन में उत्पन्न ना हो। उसके बाद मंगल प्रवेश कर रहे हैं 8वें भाव में। 8वें भाव का मंगल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं 7वें भाव की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर मंगल अब आपके लिए आपके दूसरे भाव को ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा और आपके एफर्ट्स को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ यहाँ मंगल का दृष्टि है अपने उच्च के भाव यानी 11वें भाव पर, तो ये धन और संपत्ति के मामलों में यहाँ मंगल का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन मिल सकता है। अब यहाँ पे मंगल का ये जो ट्रांजिट होगा यानी तुला में जब वो आएंगे, तो 13 सितंबर के बाद ये वाली स्थिति बनेगी इनकी। यहाँ पे आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे काम में हैं जिसमें आप कोई डॉक्टरी यानी कोई भी इस प्रकार का सर्जरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट वाला काम कर रहे हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। साथ साथ में आपको कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या कोई धन संबंधी विवाद चल रहा है, उनमें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। मंगल का यहाँ होना आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके थोड़े बहुत संबंधों को बिगाड़ सकता है। आपको कोई भी रिसर्च वगैरह करने, कोई बहुत डीप स्टडी करने में भी यहाँ मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, तो यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको खतरा जरूर बना रहेगा। अब मंगल का दृष्टि क्योंकि आपके वाणी स्थान पर है, तो अपने भाव को ही जब मंगल इस प्रकार से देखेंगे तो अपने भाव को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे यहाँ मंगल। इससे आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे लोगों पर बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा, स्ट्रांगली पड़ेगा, तो आप दूसरों से अपनी बातें मनवाने में काफी ज्यादा माहिर हो सकते हैं। उसके बाद मंगल का दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर इनका दृष्टि होना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं और आपको स्टडी में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई डीप स्टडी कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं, उनको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने में मदद मिलेगी अपने काम में। तो यहाँ पे अब आपके एफर्ट्स की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो गुरु लग्नेश होकर तीसरे भाव में ट्रांजिट कर ही रहे हैं और मंगल का इन पर दृष्टि है। मंगल का दृष्टि ये इनका जो मंगल का दृष्टि है 13 सितंबर के बाद रहेगा गुरु पर। तो ऐसे में अब आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप दूसरों को बहुत बढ़िया एडवाइस दे सकेंगे। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके तीसरे भाव और आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वो 18 सितंबर तक कन्या राशि में है। कन्या राशि में यहाँ नीच की स्थिति में शुक्र है और यहाँ केतु भी साथ है। ये थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा
आपको अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ी डिटैचमेंट महसूस हो सकती है, हालांकि फिर भी गुरु का आशीर्वाद आपको जरूर मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि दृष्टि है उनकी। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ। अब ये शुक्र कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, साथ साथ में लग्जरी या धन को लेकर काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला है। बट यहाँ पर पार्टनर के साथ डिटैचमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। आपका कोई भी ऐसा इनकम आता है जो बहुत ज्यादा सेक्रेट हो तो आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ शुक्र क्योंकि तीसरे घर के स्वामी, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव वर्क करने में आपको शुक्र मदद करेंगे। ये आपके लगन को भी इस वक्त कर रहे हैं, तो यहाँ राहु का प्रभाव भी शुक्र पर पड़ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो शुक्र है चार्ट में वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपका मजबूत हुआ निश्चित रूप से शुक्र, तो आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ शुक्र कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने का भी काम करेगा और आपको धन या लग्जरी की तरफ ले जाने का काम करेगा। बट यहाँ जीवन साथी के साथ आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। उसके बाद शुक्र अपने खुद के घर में प्रवेश कर जाएंगे जहां वो तुला राशि में होंगे। शुक्र का ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये 18 सितंबर से प्रवेश कर रहे हैं और मंगल 13 सितंबर से प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगल और शुक्र का ये युति बनेगा यहाँ पर आपके तुला राशि में। अब ये मंगल और शुक्र का युति रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपका कोई बहुत सीक्रेट अफेयर या कोई रिलेशनशिप बन सकता है इस समय में। आपको कोई धन संपत्ति या कोई लग्जरी मामले में ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ अपना खुद का प्रयास करने, अपनी खुद की मेहनत करने में आपको मदद मिलती रहेगी। तो शुक्र का यहाँ आना निश्चित रूप से आपकी वाणी पर थोड़ा अच्छा प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर सकेंगे और आपको धन और संपत्ति के मामले में भी शुक्र यहाँ ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोई आपके अंदर ऐसी हिडन क्रिएटिविटी है या कोई ऐसी स्किल है जो कि आपको भी पता नहीं है, तो आप ऐसी स्किल को खोज सकते हैं अपने अंदर से, अपने अंदर थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ शुक्र निश्चित रूप से आपके कुछ खर्चों को बढ़ाने वाला होगा, जो ज्यादातर खर्चे या तो आप खुद के लिए करेंगे या अपनी फैमिली या धन संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं बुध के गोचर को। बुध आपके 4th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड भी हैं। बुध का गोचर सिंह राशि में है फिलहाल और 4 सितंबर से ये सिंह राशि में आएंगे। 4 सितंबर से इनका जो गोचर होगा सिंह राशि में, यहाँ ये आपको कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपके पारिवारिक स्थितियों में सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत कोई समस्या आ रही है या कोई विवाद हो रखा है आपको प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर, तो निश्चित रूप से यहाँ बुध आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देने वाले हैं। अब बुध यहाँ है तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही मदद करेंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ थोड़ा सा विवाद होने का भी डर रहेगा कभी कभी। बुध की यह स्थिति आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सपोर्ट करेगी, जहां पर आप सही निर्णय ले सकेंगे, सही विचार कर सकेंगे और अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रह सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा बुध आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग ज्यादा बनाता है। आप ये सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और एक साथ 2 या 3 कामों को कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आपको यहाँ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब बुध का दृष्टि आपके 12वें भाव पे है जहां शनि है ऑलरेडी, तो ऐसे में आपको शनि भी यहाँ मजबूर करेगा थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेने के लिए, और यहाँ आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम के लिए। अब यहाँ बुध जो है वो आपके 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होकर जब भी बुध ऐसी स्थिति में होंगे तो थोड़ा सा अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए लोन वगैरह ना लें, बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आपको रिस्क उठाना चाहिए। तो बुध की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। उसके बाद बुध यहाँ पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 23 सितंबर से। 23 सितंबर के बाद आपको आपके बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलेगी, घर परिवार के कार्यों में या आपके पर्सनल मैटर्स में आपके जीवन साथी से आपको सहायता मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके पंचमेश है और चंद्रमा का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मंथ में सिंह राशि में चंद्रमा रहने वाले हैं। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर है तो निश्चित रूप से ये मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा और थोड़ा सा आप इमोशनल रहेंगे, काम का बोझ बहुत ज्यादा रह सकता है शुरुआत में। तो शुरुआती 2-3 दिन में आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ सकता है यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं आपके 7वें भाव में जहां वो केतु के साथ रहने वाले हैं। ये स्थिति भी आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी क्योंकि यहाँ भी शुक्र और केतु का गोचर है और स्पेशली यहाँ केतु तो रहने ही वाले हैं बाद में भी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्प्यूट जीवन साथी के साथ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और आपको आपके पर्सनल मैटर में, रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है इस मंथ में। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके
8वें भाव में। 8वें भाव को चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको सीक्रेट तरीके से कुछ विचार या कुछ ऐसे आइडियाज़ देगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकें। जिन समस्याओं से भी आप जूझ रहे हैं आर्थिक मामलों में, उनमें यहाँ आपको चंद्रमा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका मन बहुत ज़्यादा गहराई से लग रहा है या आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ रहा है, उन मामलों में यहाँ आपको चंद्रमा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि आपके 6th लॉर्ड हैं, और सूर्य का गोचर बेहद अहम है क्योंकि 16 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि में रहने वाले हैं। ये सूर्य कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती है आप लोगों से कि आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। इसके साथ साथ आपका लगभग प्रत्येक कार्य बहुत ही समय पर बनेगा, बस आपको डिसीजन सही समय पर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता हुआ ज़्यादा नजर आ रहा है, और किसी भी प्रकार से आर्थिक मामलों में रिस्क ना लें। सूर्य यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12वें भाव को, जहाँ पर वो शनि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और शनि यहाँ पर क्योंकि वक्री स्थिति में है, ऐसे में अगर फॉरेन टूर करना है या फॉरेन से आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है तो उसमें आपको सूर्य जरूर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्य यहाँ है तो आपकी डेली लाइफ बहुत बेहतर होगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक होकर अपने डेली के कार्यों को पूरा कर सकेंगे। फिर यहाँ से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7वें भाव में चले जाएंगे। ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है जीवन साथी से। जीवन साथी बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकता है आपके ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य आपको भी कहीं ज़्यादा ईगो देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एनर्जी मिलेगी, तो काम करने की क्षमता इससे आपकी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन इस जो एनर्जी जो आपको मिल रही है उसका सही इस्तेमाल कभी कभी आप इस समय नहीं कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर हमने बात की अभी मंगल और गुरु के बारे में भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि आपके 11वें और 12वें घर के स्वामी बनते हैं, आपके 12वें भाव में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसा जो शनि होगा वो कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो उन मामलों में आपको शनि से थोड़ी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपको विदेश से अच्छी इनकम दे सकता है। वक्री शनि है तो आपको विदेश सेटल होने में मदद मिलेगी, विदेश यात्रा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपके जो खर्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंट्रोल भी कर सकेंगे। शनि यहाँ है तो आर्थिक मामलों में थोड़ी चिंता ज्यादा देगा आपको। अगर शनि आपका ऑलरेडी यही है और अगर राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो निश्चित रूप से आपको कोई कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। उसके लिए आपको अपने पूरे चार्ट पर विचार करना पड़ेगा। शनि यहाँ है तो अक्सर आपका रूटीन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आपको लेना है, अपने रूटीन वाइज ही आपको चलना है। अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है तो आपके कैरियर पर और आपकी मानसिक क्षमता पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। राहु केतु के बारे में हम कोई विशेष चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। मीन लगन वालों के लिए सितंबर के महीने में 11 से 15 तारीख तक, फिर 20 से 23 तारीख तक और 26 से 28 तक ये दिन बेहद खास हैं। जो भी आपके काम नहीं बन रहे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन कार्यों को आप इन दिनों में जरूर ट्राई करिएगा। इसके बाद कुछ खराब दिन, जिनमें से चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 1 से 3 तारीख तक और 29 तारीख, ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट समय रहेगा। अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ आपका नहीं बनेगा। इस समय आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की और अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा तो 6 से 8 तारीख तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। हालांकि अचानक से कोई ना कोई धन लाभ इन 3 दिनों में आपको हो सकता है। साथ साथ में आप अपना थोड़ा सेहत का भी ध्यान जरूर रखेंगे। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा कुंभ में 16 और 17 को, ये आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समय होगा। आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। कभी कभी ये 2 दिनों के अंदर आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, या आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, तो उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं आप मीन लगन वाले लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में कैरियर पे फोकस, इस मंथ में आर्थिक स्थिति पे फोकस और आपके डेली रूटीन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर फोकस कर लें तो ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जा सकता है।